पाँव को उठा करके अपनी जांघा में आपको लगा लेना है और दोनों हाथों को उठाते हुए श्वास को भरते हुए ऊपर जोड़ लेना है और नजर बिल्कुल सामने एक पॉइंट पर आपको रखनी है, एक बिंदु पर आपको रखनी है ताकि आपके आसन का बैलेंस जो है वो बना रहे। रिलैक्स। दूसरे पांव से ठीक उसी प्रकार एक पांव को उठा करके जांघ में लगा लेना है, दोनों हाथों को खोलते हुए श्वास को भरते हुए ऊपर अपने हाथों को जोड़ लेना है। नजर एक बिंदु पर केंद्रित, चेहरे पर मुस्कान। रिलैक्स। तीसरा अभ्यास गुरुडासन का हम करेंगे। गुरुडासन इस प्रकार से एक पांव को उठाना है, दूसरे पांव को हल्का सा बेंड करते हुए उसको लॉक कर लेना है। तो उसको लॉक करते हुए इसी प्रकार से अपने दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करते हुए इस तरह से जोड़ लेना है। रिलैक्स। ये है हमारा गुरुडासन। इसका एक अभ्यास हम फिर से करके देखते हैं कैसी प्रकार से करना है। एक पांव को उठाना है, दूसरे पांव को हल्का सा बेंड करना है और इसको लॉक कर लेना है। ठीक उसी प्रकार अपने दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करना है पीछे की ओर और उसके बाद इस प्रकार से उनको जोड़ लेना है। रिलैक्स। ये आसन जो हमने किए जो हमारी हाइट को बढ़ाते हैं और साथ के साथ हमारा ध्यान जो है एकाग्र करते हैं, हमारी याददाश्त शक्ति जो है उसको बढ़ाते हैं। उसके बाद अगला आसन रहेगा हमारा पादहस्त आसन। आपको हल्के से कंधों के इक्वल जो है अपने पांव को खोल लेना है, दोनों हाथों को ऊपर की ओर पूरा स्ट्रेच करते हुए शरीर को, श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को आगे की ओर इस प्रकार से आपको लेकर के जाना है। 20 की 20 उंगलियां एक सीध में रखनी है। उसके बाद अपनी नासिका को अपने घुटने पर टच करने की कोशिश करनी है। रिलैक्स। एक बार पुनः इसका अभ्यास करते हैं। श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर बैंड होना है। ध्यान रहे अपने हिप्स को इस प्रकार पीछे से पीछे की ओर नहीं निकालना, इस तरह से पीछे नहीं निकालना। अपना पूरा वजन जो है, वेट जो है पंजों पर रखो और फिर आगे की ओर आपको बैंड होना है, पूरा वजन पंजों पर रखते हुए। रिलैक्स। अपनी अक्षमता के अनुसार रोकना है, अधिक बिना वजह के जबरदस्ती जो है आसन के साथ नहीं करनी, जितना आप आराम से कर सकें। क्योंकि आसन की परिभाषा ही अगर हम बोले तो स्थिर सुखम आसन, जो स्थिरता के साथ और सुखपूर्वक किया जाए वही आसन होता है। तो आप अधिक जबरदस्ती ना करें, जितना आपका अभ्यास जो है उसी के अनुसार जो आसन को रोकें। उसके बाद अगला आसन जो है दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर और पीछे की ओर झुकाना है, जिसे हम बोलते हैं अर्ध चक्रासन। हस्तोत्थानासन से थोड़ा सा अधिक आपको करना है। एक बार पुनः देखेंगे, जितना आप कर सके उतना ही करना है। जैसे मैंने अभी तक किया इतना आप आराम से कर सकते हैं। इससे अधिक थोड़ा सा आप करना चाहें तो श्वास को भरते हुए इस प्रकार से आप ले जा आसन को कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं जितना आप रोक सकें। उसके बाद अगला अभ्यास जो है वो रहेगा हमारा त्रिकोण आसन। दोनों पांवों को खोलते हुए एक पांव को एक तरफ आपको लंबा कर लेना है। ध्यान रहे दोनों एरिया आपकी बिल्कुल एक सीध में हो, पैरेलल हो। उसके बाद
शरीर को बैंड करते हुए, बस इतना ही आपको करना है। और नजर आपकी ऊपर की ओर। बिल्कुल आसान आसन, त्रिकोण आसन। इसमें हमारे शरीर की जो आकृति है वो एक त्रिकोण की तरह हमें प्रतीत होती है। रिलैक्स। इस पांव को वापस कर लेंगे, दूसरे पांव को इस तरह से घुमा लेंगे और यहीं से ध्यान रहे पांव को बैंड नहीं करना, घुटनों को बैंड नहीं करना। रिलैक्स। इस प्रकार से हमें त्रिकोण आसन का अभ्यास हमें करना है। यहीं से अगला अभ्यास जो है वो हम करेंगे बैठ करके करने वाले आसन। तो आइएगा, ध्यान रहे जब भी आप बैठते हैं तो एक पांव को पीछे की ओर निकालते हुए उसका घुटना आपको जमीन पर रखना है और फिर दूसरे पांव को बैंड करते हुए इस प्रकार से आपको वज्रासन में बैठ जाना है। यहीं से हमें बैठना है दंडासन में। दोनों हाथों को एक तरफ रखते हुए दोनों पांव को सामने की ओर खोल लेंगे। पांव का पंजा जो है वो खिंचा हुआ रहेगा। दोनों हाथों का रुख जो आगे की ओर, कंधे बिल्कुल सीधे, गर्दन बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधी। यह है हमारा दंड आसन। नजर बिल्कुल सामने। रिलैक्स। दंडासन। यहीं से हमारा आसन रहेगा भद्रासन। अपने दोनों पांवों को इस प्रकार से बैंड करते हुए अपने दोनों एड़ियां जो है अपनी जांघ में लगा लेंगे। और अपने दोनों हाथों के साथ दोनों पंजों को लॉक करते हुए श्वास को भरते हुए अपनी चेस्ट को आगे की ओर हमें निकालना है। जिसे हम बोलते हैं भद्रासन। नजर बिल्कुल सामने एक बिंदु पर टिकी हुई। आपका ध्यान जो आपको केंद्रित करना है, चेहरे पर मुस्कान रहे, हंसता रहना है, चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव ना हो। रिलैक्स। एक अभ्यास और करें। दूसरे अभ्यास के लिए फिर से अपने पांव को बैंड कर लेंगे, अपनी एड़ियों को अपने जांघ में लगा लेंगे। इस प्रकार से दोनों पांव को इस प्रकार से लॉक करते हुए श्वास को भरते हुए चेस्ट को आगे की ओर निकालना है। रिलैक्स। ये था हमारा पहला आसन दंडासन में बैठ। पहला आसन हमने किया दंडासन, दूसरा आसन हमने किया भद्रासन। भद्रासन के बाद अगला आसन रहेगा हमारा वज्रासन। वज्रासन के लिए हमें जिस प्रकार से हम बैठते हैं तो उसी आसन में हम जाते हैं, जैसे कि वज्रासन। ये है हमारा वज्रासन। दोनों पांव के अंगूठों को इस तरह से रखते हुए अपने हिप्स को अपनी एड़ियों पर रखना इस प्रकार से। यह है हमारा वज्र आसन, जो हम जो है खाना खाने के बाद भी इस आसन का अभ्यास जो है हम कर सकते हैं। उसके बाद यहीं से हमें करना है अर्ध उष्ट्रासन। उसके लिए आपको इसी आसन में घुटनों के बल खड़े हो जाना है।
उसके बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से कटी पर रखते हुए श्वास को भरते हुए पीछे की ओर बैंड करना शरीर को पूरा। अर्ध उष्ट्रासन, आंखों को खुला रखना है। जिनको चक्कर आता है उनको इसका अभ्यास नहीं करना। श्वास को भरते हुए एक बार पुनः आसन का अभ्यास करते हैं। रिलैक्स। इस आसन का नाम है अर्ध उष्ट्रासन। यहीं से इस आसन को पूर्ण हम करेंगे, यानी कि उष्ट्रासन या पूर्ण उष्ट्रासन जिसे हम बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अपने घुटनों पर आपको खड़े हो जाना है और श्वास को भरते हुए अपना एक हाथ से अपनी इस प्रकार से एड़ी पर रख लेना है। इसी प्रकार दूसरा हाथ भी अपनी एड़ी पर आपको रख लेना है। उसके बाद श्वास को भरते हुए अपनी कटी का हिस्सा जो है आगे की ओर आपको फोर्स करना है और गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ देना है। और ठीक उसी प्रकार आपको वापिस आ जाना है। यह आसन जो है हमारा उष्ट्रासन का अभ्यास हमने किया। ध्यान रहे जिनको चक्कर आता है वो उष्ट्रासन का अभ्यास ना करें और इस आसन में अपनी आंखों को आपको बंद नहीं करना, आंखों को आपको खुला आपको रखना है। उसके बाद अगला आसन जो है बैठ करके करने वाले आसनों में हमारा है शशांक आसन। एक खरगोश की तरह सोना या खरगोश की तरह बैठना। तो ठीक उसी प्रकार से आपको वज्रासन में बैठना है। उसके बाद दोनों घुटनों को आपको खोल लेना है। दोनों हाथों को सामने की ओर रखना है और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर लेट जाना है। इसमें आप अपने फोरहेड को, अपने माथे को जमीन पर रख सकते हैं या अपने चिन को भी जमीन पर रख सकते हैं। शशांक आसन। रिलैक्स। एक बार पुनः देखते हैं शशांक आसन किस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद दोनों घुटनों को खोल लेंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर रख लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे की ओर ले जाते हुए अपनी चिन को जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अपने चेस्ट को धीरे धीरे बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे हम। रिलैक्स। यह आसन है हमारा शशांक आसन। यहीं से आपको दंडासन में आ जाना है। उसके बाद एक पांव को बेंड करना है, यानी कि आपका अंगूठा जो है वो घुटने के बिल्कुल पास आ जाएगा। उसके बाद जो घुटना आपने बेंड किया है वही हाथ आपको पीछे की ओर रखना है और दूसरे हाथ की कोहनी के साथ इस घुटने को प्रेस करते हुए अपना हाथ यहां पे रख लेना है और फिर पीछे की ओर आपको देखना है। वक्र आसन। इस आसन को हम बोलते हैं वक्र आसन, वक्रासन। रिलैक्स। जैसे गए थे उसी प्रकार वापिस आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे पांव से इसका अभ्यास करेंगे। अपना अंगूठा जो है घुटने के पास ले आएंगे, इस कोहनी के साथ इसको प्रेस करना है। अपना हाथ पांव के बिल्कुल दूसरी तरफ रख लेना है, दूसरे हाथ को पीछे की ओर रखते हुए
और अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर के जा रहे हैं, पीछे की ओर देख लें। रिलैक्स।